हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मुझे उम्मीद है आप और आपकी फैमिली में सारे लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में। ये मेरा मोटिवेशन वीडियोस उन बच्चों के लिए है जो बच्चे हमारे देश के पढ़ लिख कर अपने आप को काबिल बनाना चाहते हैं, या जो बच्चे पढ़ लिख कर अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स बनना हर एक की बस की बात नहीं है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग जब पढ़ाई का स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है, जब उनको पढ़ने का एक टारगेट होता है उनके पास में, तो वो लोग हिम्मत हार जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे हमारे देश में ऐसे हैं जो हिम्मत हार करके न जाने कैसे कैसे काम सीख लेते हैं, और जिसकी वजह से उनके परिवार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वो लोग ये भूल जाते हैं कि जो कलम होती है उसकी ताकत तलवार से ज्यादा होती है। उनके दिलों में, उनके मन के अंदर, उनकी सोच के अंदर एक डीएम बनने की सोच बनी होती है, एक एसपी बनने की सोच बनी होती है। यूपीएससी या तमाम ऐसे एग्जाम जो क्वालिफाई करने के बाद उन लोगों को उनके मन में ये होता है कि हम लोग जब ये क्वालिफाई कर देंगे तो एक ऐसी पोस्ट पर हम लोग कायम होंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगी, और हमारे परिवार के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगी, और हमारे परिवार का बहुत अच्छे के साथ उसके परिवार का किफालत की जा सकेगी, और तमाम ऐसे लोग उनके साथ जुड़ सकेंगे जिनके वो उंगली पकड़ करके उनको आगे निकाल सकें। लेकिन अक्सर होता क्या है कि जब बच्चे पढ़ाई के माहौल में पढ़ते हैं और जब बच्चों को पढ़ने का मौका दिया जाता है, पता लगता है कि जब बच्चे 10+2 कंप्लीट करते हैं तो अपने आप में फेड अप हो जाते हैं, अपना मन उबा देते हैं। उनका मन पढ़ाई से ऊब जाने लगता है, क्योंकि वो लोग अपनी पढ़ाई को इंस्टाग्राम में व्यस्त कर देते हैं, वो लोग अपनी पढ़ाई को यूट्यूब के तमाम ऐसे चैनल देखने में व्यस्त कर देते हैं, ये तमाम ऐसी सर्चिंग गूगल पर करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका पढ़ाई से मन हट जाता है। और पढ़ाई से मन हटने के बाद उन लोगों के द्वारा जो उन्होंने अपने मन में तमाम ऐसी बातें अपने देश के, अपने परिवार के और नौजवानों के लिए सोची थी, जो एक सीख बनने की, लेकिन वो लोग नहीं बन पाते। पता लगता है कि फिर वो लोग खेतों में मजदूरियां करने पे मजबूर हो जाते हैं, या तमाम ऐसी जगहों पर काम करने पे मजबूर हो जाते हैं जहां पे बहुत कम पैसे की इनकम होती है, और अपने परिवार को चलाने के लिए जो कि सक्षम रूप से नहीं हो पाते। तो मेरे दोस्तों, ये वीडियोस मोटिवेशन मेरा उनके लिए है जो बच्चे चाहते हैं कि पढ़ लिख कर वो कुछ ऐसा करें जिससे उनके देश का नाम हो सके। मुझे बेहद अफसोस होता है कि हमारे 365 दिन जो हमारे स्कूल के अंदर हमें बिताए जाते हैं, 365 दिन जो हमारा एक साल की मियाद है, जो एक साल में हमें 365 दिन मिलते हैं, महज उस 365 दिनों के अंदर हमारे स्कूल में महज 220 दिन ही पढ़ाई हो पाती है। अफसोस की बात यह है कि वो 220 दिन में भी वो जो टीचर्स हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों का कोर्स 220 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाते। देखा जाए तो 220 को अगर हम 365 से माइनस करते हैं तो हमारे लिए 5 और हमारे लिए 4 और 145 दिन ऐसे निकल करके आते हैं जिनमें हमारे बच्चों की हॉलीडेज होती हैं। हमारे बच्चों को घर में खेलने कूदने और तमाम ऐसे फंक्शंस अटेंड करने के लिए दिए जाते हैं, तमाम ऐसे हॉलीडेज जो कि मतलब हमारे लिए फेस्टिवल माने जाते हैं। तमाम ऐसे हॉलीडेज होते हैं जो एग्जाम के बाद छुट्टियां कवर की जाती हैं। मुझे अफसोस ये होता है कि 365 दिन के बाद जो 220 दिन हमारे बच्चों को स्कूल में मिलने चाहिए थे, जो कंपलसरी मिलते भी हैं, लेकिन वो 220 दिन के अंदर भी जो हमारे स्कूल की फैकल्टी, जो हमारे टीचर्स होते हैं, वो टीचर्स इतने लापरवाह हो चुके हैं कि वो 220 दिन के अंदर भी बच्चों का कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते। और उन 220 दिनों में कंप्लीट कोर्स ना होने की वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स, तमाम ऐसे स्टूडेंट जो कि बहुत सारे रिच फैमिली से भी आते हैं, जो नॉर्मल फैमिली से या जो बहुत ज्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उन्हें मजबूर हेल्पलेस हो जाना पड़ता है उन्हीं स्कूल के टीचर से ट्यूशन लेने के लिए। पता लगता है कि जो स्कूल के टीचर्स 220 दिन में कवर नहीं कर सकते कोर्स को, वो ट्यूशन में बच्चों को कोर्स को कवर करवाते हैं। अफसोस ये होता है, मुझे बताओ कि ये जो 220 दिन मिले, ये इतने दिन होते हैं कि अगर एक सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा दिया जाए तो यानी 220 घंटे। 220 घंटे का मतलब ये होता है कि किसी भी चैप्टर या किसी भी बुक्स के अंदर मैक्सिमम, अगर हमारे चैप्टर्स होते हैं तो 30 से 40 चैप्टर होते हैं, और एक चैप्टर अगर डेली स्टडी करवाया जाए तो मैं समझता हूँ अगर इसको हम भाग कर दें 30-40 चैप्टर जो हमारे डेली होते हैं, तो कम से कम 3 दफा या 4 दफा या 5 दफा 220 के अंदर एक टीचर्स अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करवा सकता है।
लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। एक तो बच्चे हमारे स्कूल की जो फीस होती है, जो बहुत मुश्किल से कुछ लोग उसको अफोर्ड कर पाते हैं, वो पेड करते हैं। उसके बाद वही बच्चे ट्यूशन सर को फीस डिपॉजिट करते हैं। पता लगता है कि एक बच्चे का कम से कम नहीं तो 2 से 3 हजार रुपए एक्स्ट्रा पर मंथ उसको ट्यूशन में और उसको कैब में यानी कि किराए में खर्च करने पड़ते हैं। तो यही वजह होती है कि हमारे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनका मन फेड अप हो जाता है। वो 10+2 तक कंप्लीट करते करते अपने माँ बाप के बजट को देख करके पढ़ाई छोड़ देते हैं, और जिसकी वजह से हमारे देश का विकास रुक जाता है। हमारे देश में और जो विकास, जो क्रांति हमारे स्टूडेंट्स हमारे देश में अपने आप का टैलेंट दिखा करके ला सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं दिखा पाते। और अफसोस होता है कि वो जो टैलेंटेड स्टूडेंट हमारे पुअर होते हैं या नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो खेतों में काम करते हुए या किसी कंपनी के अंदर मजदूरी करते हुए नजर आते हैं, और एक यंग पीढ़ी को हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।